हेलो दोस्तों, आज से मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हुए हैं जहां पर वो रिकमेंडेशन करते रहते हैं कि आप ये स्टॉक खरीद लीजिए, आने वाले सालों में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप यहां पर 5 रुपये लगा दीजिए ये स्टॉक में, तो आने वाले साल में ये 5 रुपये 5,000 रुपीज़ बन जाएंगे। तो मेरी ये सीरीज़ चालू करने का मकसद सिर्फ इतना है, ना तो मैं आपको स्टॉक रिकमेंडेशन करने वाला हूँ और ना ही मैं ऐसा बोलने वाला हूँ कि आप उन स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरा सिर्फ एक ही ध्येय है और एक ही उद्देश्य है, और इस चैनल पर मैंने हर बार आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी हुई है। तो पिछले 1 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ ट्रेडिंग में, ये बात भी आप ध्यान से सुन लीजिए। पर इन 1 साल में मैंने इतना अच्छा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया है और 9 और 15 ईएमए की स्ट्रेटजी को भी इतना बैकटेस्ट कर लिया है कि अब मैं धीरे धीरे इसमें प्रॉफिटेबल आता रहता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी में, यानी कि इस सीरीज़ में, मैं आपको उन स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा जो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो में चल रहे होंगे। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपने उस स्टॉक में निवेश कर दिया है तो क्या मुझे इस स्टॉक में बना रहना चाहिए या नहीं। तो मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपको टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरह से स्टॉक का एनालिसिस करके बता दूंगा कि क्या आपको स्टॉक में रहना चाहिए या नहीं। ये रिकमेंडेशन नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो अभी दिवाली के टाइम में बहुत सारे वीडियोस में आप देखते रहते हो कि ये स्टॉक खरीद लीजिए, अगली दिवाली तक आपका ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा। तो उसी वीडियो को देखते देखते मुझे ये स्टॉक मिला ल्यूपिन इंडिया लिमिटेड का। तो हम सबसे पहले इस स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम से लेके हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, वीकली से हम आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे और 4 आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे और उसके बाद हम 1 आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, 9 और 15 ईएमए की स्ट्रेटजी में यह बताया जाता है कि अगर कोई स्टॉक या फिर कोई इंडेक्स 9 और 15 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है तो उसे बुलिश ट्रेड में माना जाएगा। तो ल्यूपिन इंडिया का जो ये स्टॉक है अभी 9 और 15 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है मंथली बेसिस पर, आप देख ही सकते हो। पर इसने यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया यहाँ पर और उसके बाद ये नीचे जा रहा है। तो ये कहाँ तक नीचे जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर आइडियली केस में अगर ये स्टॉक 1,804 रुपये, अगर मैं इस स्टॉक में अगर पैसा लगाता तो अगर ये स्टॉक 1,804 रुपये पर आएगा तब मैं इसे बाई करने के बारे में सोचता। पर अभी अगर मैंने इसमें पैसा लगा दिया होगा तो मैं 1,804 रुपये के तक आने का वेट करूंगा। अगर ये यहाँ तक आ गया और उसके भी नीचे चला गया तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। अब हम वीकली यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है। तो वीकली अगर आप देखें तो वीकली भी ये नीचे धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेटेड उसने किया और उसके बाद नीचे आ रहा है। अब ये नीचे कहाँ तक आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई बता नहीं सकता है कि ये कहाँ तक आ सकता है। पर पिछले एनालिसिस को देखते हुए ये स्टॉक 1,685 रुपये तक आ सकता है। तो अगर आप अभी देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम में तो ये स्टॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब हम वीकली से हम जाते हैं 4 आवरली टाइम फ्रेम पर। तो 4 आवरली टाइम फ्रेम पर आपका पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 4 आवरली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुका है और अगर यहाँ पर यानी कि 2059 पर ये स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है और यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन हैमर कैंडल बनाता है तो हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा। और अगर आप ये स्टॉक हम आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम में इसने एक हैमर बनाई भी हुई है, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए पैदा कर भी रहा है। यानी कि अगर आप अभी स्टॉक को 2,075 रुपये में खरीद सकते हो तो आप स्टॉप लॉस, अगर मैं खरीदता तो स्टॉप लॉस 2,000 का रखता और पहला टारगेट रखता 2,131 रुपये का और उसके बाद का जो टारगेट रखता वो रखता 2,200 रुपये का और उसके बाद फाइनल टारगेट 2,300 का मैं रखता अभी के लिए। तो आप इस तरह से अगर ट्रेडिंग करोगे या फिर किसी भी स्टॉक में निवेश करोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो हमने ये टेक्निकली एनालिसिस तो कर लिया। अभी ये स्टॉक मंथली बेसिस में तो भले बुलिश बेसिस पर है पर ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर इस स्टॉक में निवेश कर सकते हो और उसके बाद अच्छा छोटा स्टॉप लॉस लगाकर 1:2 का टारगेट रखकर आप उस स्टॉक में आगे बढ़ सकते हो। अब हम इस स्टॉक की कुछ फंडामेंटली कैसा है स्टॉक ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये ल्यूपिन इंडस्ट्री करती क्या है हम ये जान लेते हैं। तो यूपी इंडस्ट्री ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल की दवाइयाँ और ये सब बनाती है और इसके अराउंड 100 मार्केट्स है, यानी कि यूएस, इंडिया, साउथ अफ्रीका, अक्रॉस द एशिया पैसिफिक और लैटिन अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट में भी इसने अच्छा खासा दबदबा बनाया हुआ है। तो ये एक अच्छी और वेल इस्टेब्लिश कंपनी मानी जाती है। अब इसका मार्केट कैप 94,651 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, यानी कि अगर आपको एक कंपनी अभी खरीदनी है तो आपको इतना रुपए देना पड़ेगा। करंट इसका प्राइस 2,075 पर चल रहा है। अगर आप इस प्राइस पर स्टॉक को खरीद सकते हो तो खरीद सकते हो। तो स्टॉप लॉस 2,000 का रख सकते हो, टारगेट हम 2,300 तक का देख सकते हैं। इसने हाई 2,312 तक का लगाया हुआ है और लो 1,133 तक का 13 तक का लगाया हुआ है। आप ये बात ध्यान रखिएगा।
कोई भी ये माइकल लाल नहीं बता पाएगा कि ये स्टॉक कितना गिरेगा और कहाँ तक जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अपना स्टॉप लॉस को आप प्रॉपरली मैनेज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार मैंने भी ट्रेडिंग में ये गलतियाँ की हुई है। मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा हुआ है और कई बार मेरा अच्छा खासा लॉस, यानी कि एक दिन में ही पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया है। मैं 10,000 रुपये से पहले ट्रेड करता था, तो कई बार ऐसा भी हुआ था कि एक एक ट्रेड में ही मेरे 10,000 रुपये उड़ जाते थे। तब से मैंने ये बात गांठ बांध ली कि अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा या फिर स्टॉक में भी निवेश करूंगा तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ निवेश करूंगा या इन्वेस्ट करूंगा। अगर अपॉर्चुनिटी दिखी तो कम स्टॉप लॉस लूंगा और उसके बाद 1/2 का टारगेट रखूंगा। अगर वो टारगेट मिला तो ठीक है, वरना स्टॉप लॉस लेके आराम से मार्केट से निकल जाऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका मार्केट का एक पार्ट है। अब इसका पी रेशियो 41.88 है, यानी कि अगर आप इस ₹1 कमाना है इस स्टॉक को तो इसके लिए उसको 41 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे। इसका ROCE 15.7 है। अब जिसे नहीं पता कि ROCE किसे कहते हैं, तो ROCE का मतलब है अगर आप ₹1 किसी म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट, ₹1 की स्टॉक को प्रॉफिट करना लगा है तो उसमें से उसको 14% का प्रॉफिट मिलेगा। तो ROCE भी एक अच्छा खासा इंडिकेटर है किसी स्टॉक को देखने का। अब हम देख लेते हैं कि इस स्टॉक ने अच्छा खासा, देखिए इस कंपनी ने अपना डेब्ट घटाया हुआ है, यानी कि ये कंपनी ने अपने ऊपर जो कर्जा है वो घटाया हुआ है। इसकी ट्रेडिंग प्राइस 6.62% है अपने बुक वैल्यू से, यानी कि ये अच्छा खासा ये अभी हाई पे, यानी कि अब नीचे आने के स्टॉक के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये चार्ट में भी आपको दिखाई दे ही रहे हैं। पर इस स्टॉक की एक अच्छी बात है, इसने अच्छा खासा डेब्ट, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसका नेट प्रॉफिट -87 से इसने अभी 806 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, यानी कि 87 करोड़ रुपए डेप में था। पहले 2000 करोड़ तक का डेप में था ये स्टॉक लुपिन इंडस्ट्री। तो डेप्ट घटाते घटाते ये अभी 806 रुपये प्रॉफिट में आया है, यानी कि ये फंडामेंटली देखें तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसने अपना डेप्ट भी घटाया हुआ है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी इसमें अच्छी खासी है, यानी कि प्रोमोटर यानी कि ये जो कंपनी के मालिक है उन लोगों ने के पास कितना शेयर है। तो किसी भी कंपनी के पास अगर प्रोमोटर के पास ज़्यादा शेयर हो गए तो इसका मतलब ये कि अपने प्रोमोटर, यानी कि जिसने कंपनी बनाई हुई है उसका विश्वास इस स्टॉक में या इस कंपनी में अभी भी बना हुआ है। तो 46.96% होल्डिंग्स अभी भी कंपनी की प्रोमोटर्स के पास, यानी कि जो मेजर डिसीजन है वो ले सकते हैं। और FIS यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास 21.50% है और गवर्नमेंट के पास 0.01% है। तो ये एक स्टॉक मेरे रडार में आया। ऐसे भी अगर बहुत सारे स्टॉक होंगे जिसमें आपने ना तो निवेश कर दिया होगा या फिर आपके रडार में आते रहते होंगे, तो मैं टेक्निकल फंडामेंटली मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आप एनालिसिस करता रहूँगा। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।